मैम, आज जिस तरह से भगवंत मान जी ने कहा, राष्ट्रपति से मिले और संविधान में संशोधन, उसके पीछे तर्क क्या दिए? आप सब जानते हो कि जो राज्यसभा मेंबर होते हैं वो किसी भी स्टेट के एमएलए ने चुन के भेजते हैं। हमारे यहाँ 92 एमएलए हैं थे जब इनको चुना गया था, तो उसके हिसाब से हमारे 7 संसद बनते थे जो चुन के भेजे गए थे और हमने भेजे हैं। ये विधायकों ने चुन के भेजे हैं, ये जनता ने चुन के नहीं, जनता ने हमने चुना। हमने आगे राज्यसभा मेंबर चुने बड़े सपनों के साथ, बड़े अच्छे विचारों के साथ कि हमारी संसद में आवाज़ उठाएंगे, पंजाब के लिए उठाएंगे, पंजाब के पानी के लिए उठाएंगे, पंजाब के राजधानी के लिए उठाएंगे, 3 कानूनों के लिए उठाएंगे और बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे पंजाब में। ऐसे ऐसे सपने देख के हमने उन लोगों को भेजा था। अब आप बताएं मुझे कि 2 सांसद हैं बीजेपी के पंजाब में, 2 सांसद, 6 सांसद, 2 विधायक हैं पंजाब में बीजेपी के, 2 विधायक 6 सांसद कैसे भेज सकते हैं? इसको लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं, इसको संविधान की पूर्ण रूप से अवज्ञा बोलते हैं, इसको संविधान का अपमान बोलते हैं। ये इससे बड़ा तर्क और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ये जो सांसद गए, इन्होंने कहा कि आप जिस मुहिम को लेकर चली थी, जो आइडियोलॉजी को लेकर चली थी, उस आइडियोलॉजी को आप भूल चुकी है। ये कितना सच है? आपका क्या जवाब है इसका? अब बताएं, अगर जाने वाले को बहाना चाहिए होता है। अब मुझे बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी उनको पसंद नहीं, तो बीजेपी कौन सी आइडियोलॉजी पे चल रही है? देश में एक धर्म को लेकर आइडियोलॉजी चला रहे हैं, पाड़ो और राज करो की नीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को दंगे करवा रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं और अपनी मर्जी से लोकतंत्र की हत्या करके पूरे देश में उन्होंने वोट बैंक को खोरा लगाया, उनको कटवा के अब ममता बनर्जी को हराया है उन्होंने। ममता बनर्जी की 92 लाख, सुनिए मेरी बात, ममता बनर्जी की 92 लाख वोट काट दी और 32,000 वोट से आ गए। कौन जीता है? ममता बनर्जी जीती है, जहाँ बीजेपी जीती। ऐसी जीत को क्या, जहाँ धक्का, जहाँ ज्यादा सीटें आई हैं मैम, आपको लगता है? जहाँ धक्का होगा, जहाँ गुंडागर्दी होगी, जहाँ पे देश का कानून जो है वो ऐसे अस्त व्यस्त होगा, जहाँ पे अपनी धौंस जमा के कहीं पे भी जाके आप राज करोगे तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन जनता का मन नहीं जीता जा सकता। ये सब आप लोग एकत्र हुए हैं, कहीं पे ये संदेश भी जा रहा है कि विधायकों को टूटने का डर था, वो उसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। विधायक लोग वो टूटते हैं। मैं फिर से बोल दूं, बीजेपी में वो लोग जाते हैं जिनमें कुछ कमियां होती हैं, जिन्होंने काला धन वगैरह लुकाना होता है, जिनको ईडी का डर है वो जाएगा बीजेपी में, जिसके पास ज़्यादा पैसा है संभालना है वो जाएगा बीजेपी में। बीजेपी ऐसे लोगों की पार्टी है जहां पे धनाढ़ लोग जाते हैं और बाद में पहले ईडी की रेड करवाई जाती है। अब पंजाब में क्या किया? लवली यूनिवर्सिटी में रेड करवाई और फिर यहाँ हमारे मंत्री साहब के पास काला धन था। नहीं, आप माने हो या ना हो, लेकिन डराया तो जाता है ना। हर एक बिजनेसमैन डरता है, डरा के धमका के कोई भी जलाते हैं ये लोग अपना, कोई भी हथकंडा चलाते हैं। इन लोगों को सत्ता हथियानी है, कैसे भी करके हथियानी है और ये दुनिया में कोई अच्छा संदेश हमारे देश का जा नहीं रहा, जहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं मैम, वो कह रहे हैं राघव चड्ढा एक अर्बन चेहरा है, बहुत जबरदस्त पंजाबी चेहरा, पंजाब के लिए बहुत बड़ा मोहरा साबित होंगे। पंजाब, जब जितनी देर राघव चड्ढा जी पंजाब की राजनीति में थे, वो बड़ा चेहरा थे। वो एक किस्म का हमारे यहाँ से उनको बहुत मान सम्मान मिलता था। अब मुझे बताएं, 1 हफ्ते से 10 दिन होने को आए हैं बीजेपी में, राघव चड्ढा को आए, आपने देखा कहीं उसको? कहीं पे उनको कंसिडर किया जा रहा है? किसी एक नेता ने उनका नाम लिया है? किसी ने अप्रिशिएट किया है सिवाय उनके गल में पट्टा डालने के? और कुछ किया है? और जैसे ही बाकी सब हमारे यहाँ महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी देर इतने मजबूत नेता थे कांग्रेस के, वो जहाँ आके मिट्टी हो गए और जो इतने लोग आए हैं वो आके मिट्टी हो गए। राघव चड्ढा को कौन से सुरखाब के पर गए? ये लोग मिट्टी करने के लिए, खत्म करने के लिए दूसरी पार्टियों से लोगों को निकाल के लाते हैं और उनको खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये भी एक आवाज़ थी, महिला विधायक है, और ये जो पूरा अंदर की है वो चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं, हम अभी भी हैं, कई विधायक निकलना है, सबकी अपनी राय, लेकिन सब एकजुट होने का दावा कर रहे हैं।